Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. So coming to my teaching experience, I have mentored many maths aspirants in past 2 years. So बच्चों आज हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट नंबर 3 है. सो वी आर बैक टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट नंबर 3 और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी अच्छी चीजें कवर की थी जैसे कि मॉडुलस और एक कॉन्जुगेट. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी. आज के लेक्चर में बच्चों हम आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये सब देखने वाले हैं. एम्पलीट्यूड पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, तो वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं. तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं बच्चों आप लोगों को देना चाहूंगा. हम लोगों की एक एंड्रॉइड ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप. इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. इस ऐप से होने वाले बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहला बेनिफिट जो है दैट इज आप नोट्स की पीडीएफ, जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो आपको इस ऐप पर मिल जाएगी. सारे वीडियो लेक्चर्स जितने हैं वो सब आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे. डेली क्विज जो है वो हमारी आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी. और फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्लासेस की जितनी नोटिफिकेशन है वो सब आपको इस ऐप पर मिलती रहेंगी. जो हमारी लाइव क्लासेस होती है इनकी नोटिफिकेशन आपको इस ऐप पर मिलती रहेगी. तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है, एक टर्म होती है दैट इज आर्गेंट प्लेन. कोई की प्लेन होता है, ये आर्गेंट प्लेन होता क्या है पहले ये समझना जरूरी है. तो मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई को हम एक ऑर्डर्ड पेयर के नाम से बोलते हैं दैट इज x कोमा वाई. मान लीजिए रियल नंबर कोमा इमेजिनरी नंबर, ये जो है ये हमारा किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है या कोई ऑर्डर्ड पेयर है उसको ही रिप्रेजेंट करता है x कोमा वाई. अगर आप इस x कोमा वाई को एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हो दैट इज दिस. मान लीजिए यहाँ पर हमने इसे x कोमा वाई को रिप्रेजेंट कर दिया. अब तो जो ये प्लेन है जिसमें हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन. इस प्लेन को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन. ये जो डिस्टेंस होती है x डिस्टेंस होती है और ये जो डिस्टेंस होती है ये y डिस्टेंस होती है. फर्दर इसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं. आर्गेंट प्लेन में क्या होता है देखिए, मान लीजिए हमने क्या किया था कि ये पॉइंट बोल दिया हमने x कोमा वाई दैट इज x प्लस आयोटा वाई. मतलब जो ये z नंबर है ये हमारी x प्लस आयोटा वाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है. अब जो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट की जो हमारी ओरिजिन से डिस्टेंस है तो वो कितनी है हम जानते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम अच्छे से जानते हैं कि हम मोड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम मोड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी नंबर का जो मॉडुलस होगा दैट इज ओरिजिन से डिस्टेंस होगी उस नंबर की, उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा जो एक्स एक्सिस होती है उसे हम रियल एक्सिस बोलते हैं आर्गेंट प्लेन में, और जो वाई एक्सिस होती है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस. तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस जो होती है वो हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अब इसी के बेस पर तो अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट से हमारी a प्लस आयोटा बी, तो उसे अगर हमें प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो किस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे a कोमा बी के. अगर मान लो कोई नंबर है मान लीजिए हमारी a माइनस आयोटा बी, तो उसे रिप्रेजेंट करना है तो a कोमा माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह से करके हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो जैसे मान लीजिए बोला आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका कॉन्जुगेट होगा z बार दैट इज x माइनस आयोटा वाई. अगर इसको हम आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो x कोमा वाई लेट से यहाँ कहीं पॉइंट है हमारा x कोमा वाई, तो x बार का क्या होगा x कोमा माइनस वाई. तो x कोमा माइनस वाई क्या होगा, यहाँ पर हमारा आएगा x कोमा माइनस वाई, यहाँ पर आ जाएगा हमारा दैट इज x कोमा माइनस वाई. ये हमारा z बार और ये हमारा z. अब इन्हें हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं z और z बार ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है अबाउट x एक्सिस, क्योंकि ये हमारी x एक्सिस है ये हमारी y एक्सिस है. तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को देखा जाए तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हमारे x एक्सिस में मिरर इमेज है एक दूसरे के, या हम बोल सकते हैं कि जो z बार है वो z का मिरर इमेज है अबाउट x एक्सिस. नेक्स्ट देखिए बोल रहे हैं लेट पॉइंट P रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई. तो ये हम बोल देते हैं मान लीजिए पॉइंट P है x कोमा वाई. लेट द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP, दिस इज O origin and P
बी ऑफ लेंथ आर, मान लीजिए लेंथ आर है, ये तो हमें पता ही है कि इसकी जो डिस्टेंस होती है वो मॉडुलस ऑफ जेड होती है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस ऑफ जेड होती है। एंड थीटा बी द एंगल विच ओपी मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जरूरी है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही थीटा मान लीजिए बनाया जा रहा है। अब आगे क्या होगा, पॉइंट P इज डिनोटेड एज r कोमा थीटा, इस पॉइंट P को r कोमा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हमें r और थीटा पता हो कि हमें पता है कि उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है या मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, वो अगर हमें पता है मतलब r पता है, थीटा मतलब हमें एंगल पता है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जो बना रही है वो लाइन, उसका एंगल हमें पता है थीटा, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं r कोमा थीटा। अब ये r कोमा थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए ये है हमारा कोई पॉइंट P, ये r, ये एंगल थीटा है, तो अगर इसे मैं x कोमा y बोल रहा हूं तो जो ये x है मतलब x हुई मतलब ये डिस्टेंस और y हुई मतलब ये डिस्टेंस। तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो क्या x इज इक्वल्स टू r cos थीटा और y इज इक्वल्स टू r sin थीटा हो जाएगा। तो हम z को लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, या z इज इक्वल्स टू r को कॉमन लेके हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये बन जाएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं that z is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. So polar form of complex number, ये जो है इसे हम बोलते हैं polar form of complex number, that is r into cos theta plus iota sin theta, ये होती है हमारी polar form। नेक्स्ट r is equals to root over x square plus y square, इसे हम बोलते हैं mod z, इसे मॉडुलस z ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो ये थीटा है ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है दैट इज x कोमा y तो दिया हुआ था, तो हमें यहाँ से अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या लिख सकते हैं y अपॉन x इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा निकाला जा सकता है tan इनवर्स y अपॉन x। तो अगर आपसे बोला जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे दी दैट इज x प्लस आयोटा y और इसका हमें आर्ग्यूमेंट बताओ, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, या आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं दैट थीटा इज इक्वल्स टू, या थीटा ना लिख के आर्ग्यूमेंट ऑफ जनरलाइज फॉर्मूला बना देते हैं दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ये बेसिकली फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हम ऐसे निकालते हैं। नाउ अगला चीज क्या है कि वी शैल टेक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज ओनली बिटवीन -π टू π। अच्छा, थीटा की वैल्यू हमें इस तरह से लेनी है कि वो -π से π के बीच में ही रहे, क्योंकि अभी हमें क्या होगा कि हम बाद में जाएंगे तो वैल्यूज रिपीट करने लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए। थीटा केवल -π से π के बीच में रहे, इस तरह की वैल्यूज हम लेंगे, और इस तरह की वैल्यूज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो अब एग्जाम्पल में हमें बोला जा रहा है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमारी कौन सी थी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये थी हमारी पोलर फॉर्म। इसके लिए पहले हमें r चाहिए, तो r क्या है हमारा मॉडुलस ऑफ z, और मोड z क्या है रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब रूट 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 प्लस 3 दैट इज रूट 4, और रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो r की वैल्यू तो 2 आ गई। अब थीटा चाहिए, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हमारा रूट 3 अपॉन रियल पार्ट है 1, तो tan इनवर्स रूट 3 हमारा हो जाएगा π/3, तो थीटा मतलब आ गया हमारा π/3। अब हमें इसे निकालना है पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो इस तरह से हम इनको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर सोल्व मत करना, फर्दर सोल्व करोगे तो आपको यही वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से करके हम इनको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में बोल रहे हैं फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट तो हमने आपको बताया, आर्ग्यूमेंट इज थीटा दैट इज tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ये बताया। अब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है -1 और रियल पार्ट यहाँ पर है हमारा 1,
तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ -1, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 हमारा होता है π/4, तो माइनस π/4 जो होगा वो हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाए। सो आर्ग्यूमेंट हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, जो कि काफी इजी चीज है। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ये है हमारा, ये बोल रहे हैं फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। वापस से वही थीटा होता है हमारा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ये होता है हमारा थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट हमारा +1, रियल पार्ट हमारा -1, तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ -1, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1, जो कि माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आ जाएगा हमारा -π/4, या फाइनली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू -π/4। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसी तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग क्विज में भी लेके आएंगे। ये तो हुई हमारी थियोरेटिकल पोर्शन में। एक लास्ट छोटा सा पोर्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के, और उसके इमेजिनरी रूट्स आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा अच्छी चीज आ जाएगी, बस कॉम्प्लेक्स रूट्स उसमें आ जाएंगे। वो चीज हमारी बची है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है कंप्लीट इस लेक्चर 3 तक। आप लोग जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर 3 तक कंप्लीट देख सकते हैं, और इसके बाद का जो पोर्शन है, मतलब जो हम बचा है वो अगले लेक्चर में देख ही लेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर्स में लेके आएंगे आपके लिए। सो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।